हिमाचल प्रदेश में बंदरों और नीलगाय के आतंक से किसान लंबे समय से परेशान हैं। इन जानवरों के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे वो खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसे प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने घोषणा की कि जंगलों में वनारोपण के दौरान 60% फलदार और 40% सामान्य पौधे लगाए जाएंगे, जिससे बंदरों को उनके प्राकृतिक आवास तक सीमित किया जा सके। वहीं ऊना और हमीरपुर के सीमावर्ती इलाकों में नीलगाय की बढ़ती समस्या पर भी ठोस कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है। इस समस्या से निपटारा करने के लिए हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में जो पौधारोपण होगा, बंदर शहर में कैसे है, पहले टाइम में ये जंगलों में रहते थे जहाँ कैंथ होता था, जंगली फल होते थे, उस दृष्टिकोण से रहते थे। आने वाले समय में हम इसमें 60% फलदार पौधे जो ट्री प्लांटेशन के महीने होते हैं उसमें लगाने जा रहे हैं और 40% दूसरे प्लांट लगाने जा रहे हैं, ताकि बंदर जो है वो जंगलों में रुक सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं और कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती, गोबर पर आधारित जो भी फसल उगाते हैं उसका भुगतान किया जा रहा है। इस आवारा पशुओं के दृष्टिकोण से हमने प्रयास कर रही है हमारी सरकार की किसी तरह नीतिगत बदलाव लाकर उसमें आगे बढ़ा जाए, जिसमें प्राकृतिक खेती भी एक प्रयास है। और प्राकृतिक खेती के माध्यम से गोबर के आधारित हम जो भी गेहूँ उगाते हैं, मक्की उगाते हैं, उसका सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। बंदरों को गांव में एक झुंड के झुंड चलते हैं, यहाँ तो शहर में अभी 10-12 का झुंड होता है और एक टोली के रूप में चलते हैं। जो गांव में वो तो 50-50, 100 के करीब बंदर आते हैं। नीलगाय इतनी ज़्यादा होगी कि सड़क के किनारे अचानक आ जाती है, रात को एक्सीडेंट होने का डर रहता है। नीलगायों की संख्या ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, जो भी बॉर्डर्स वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा नीलगायें होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने भेड़ पालकों को लेकर ये कहा कि वन विभाग को ये निर्देश दिया जाएगा, भेड़ पालकों पर कोई कार्रवाई ना करे। कल भी मुझे भेड़ पालक मिले थे, माननीय सदस्य ने बात उठाई है और उनके चारगाह वगैरह में कई बंद कर चुके, कई नोटिफिकेशन ऐसे हो गई है कि यहाँ चारगाह बना नहीं सकते। भेड़ पालक अपनी जीविका चारगाहों में चला अपनी भेड़ बकरियां ले जाकर ही उनको पालते हैं। सरकार इस विषय पर सोच विचार करके गंभीरता से बात आगे बढ़ेगी और इन जो भेड़ पालक हैं उनके चारगाह को कहीं वन विभाग द्वारा कोई आपत्ति न दर्ज कराई जाए, इस दिशा से भी हमारी सरकार उस पर गंभीरता से सोचेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की ये पहल हिमाचल के किसानों के लिए राहत की उम्मीद है। बंदरों और नीलगाय को नियंत्रित करने के साथ साथ आवारा पशुओं और कुत्तों के लिए शेल्टर होम की योजना पर्यावरण और समाज के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। धर्मशाला से पंकज नरियाल की रिपोर्ट।